आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अब विवाद पे विवाद खड़ा होता जा रहा है। अब ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फ्रंट ने भागवत का बयान मुस्लिम तुष्टीकरण और हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर से तुलना की है। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सैयद मोहम्मद आसिफ ने देश का डीएनए एक और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले इस बयान को झूठा बताया है। उन्होंने कहा है कि भागवत का ये बयान हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिमों की पूजा पद्धति अलग भली हो सकती है, लेकिन वो इस देश के वासी हैं। उनके बीच में इस तरह की बातें पैदा कर ये एक नया एजेंडा खड़ा किया जा रहा है। डॉक्टर आसिफ ने कहा कि भागवत का ये दोगलापन है कि जब लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं, लेकिन इन अपराधियों में गाय और भैंस का फर्क नहीं पता होता, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन को वो ठीक से पहचानते हैं। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री अलीमुद्दीन के हत्यारों को गुलदस्ते पेश करते हैं। अखलाक के हत्या करने वाले के सबको तिरंगे का सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, तब आप और आपकी जमात खामोशी से हत्यारों के पक्ष में खड़ी नजर क्यों आती है। एक भाजपा प्रवक्ता ने पूछा कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। मत विरोधी और दूसरे धर्म के लोगों का कत्ल करना गॉडसे की हिंदुत्व वाली सोच से संबंध दिखाई देता है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। देश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वह कैसा संवाद है। डॉक्टर आसिफ ने कहा, धर्म और ईमान की शिक्षा देने वाले मदरसों को झूठा फैलाकर बदनाम क्यों किया जा रहा है। मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं, ऐसा बयान क्यों दिया जाता है, ये भ्रम कौन फैला रहा है। लव जिहाद के नाम पर बेगुनाह मासूमों के लोगों को जेल क्यों ठूसा जा रहा है। अगर कोई एक दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसे जबरन धर्म परिवर्तन क्यों ठहराया जाता है। धर्म परिवर्तन का माध्यम बनाने वाले मौलवी को सख्त कानून की धाराओं में गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि जो अदालत व सरकारी न्यायिक अधिकारी धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी करते हैं उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं। ऐसे मामलों में मासूम धर्मप्राण व्यक्ति को सलाखों के पीछे क्यों भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भागवत ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष का एकमात्र साधन संवाद है, ना कि विसंवाद। भारत में इस्लाम को किस तरह का खतरा नहीं है। मुसलमानों को इस तरह के किसी डर में नहीं रहना चाहिए। यदि कोई हिंदू कहता है कि किसी मुसलमान को यहाँ नहीं रहना चाहिए तो वह व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता है। ऐसा कहने से वो चर्चा में आ सकता है, लेकिन इसके बाद वो हिंदू नहीं है। फिर भी सरकार पर आसीन आपके अनुयायी मुस्लिम विरोधी और नफरत फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं।